लो जी लो, मैं बोल ही रहा था कि टोल आने वाला है। तो आफ्टर यू कैन से लाइक मोर देन 5,000 किलोमीटर्स, मोर देन 5,000 आई वुड से, ठीक है, 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है मेरा, और उसके बाद जाके मुझे टोल मिला है पहला, आफ्टर चाइना यू कैन से, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं भाई कितना पे करना है मुझे, और इसी वजह से मैंने ना रूबल्स निकलवा के रख लिए थे, क्योंकि आज मुझे रशिया में स्टे नहीं करना, बट फिर भी मैं नाना करते हुए आराम से मान लो 30,000 रुपये के आसपास, 30,000 रूबल के आसपास कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला, तो मैंने कहा कार्ड यहाँ चलता नहीं, फंस गया तो दिक्कत है, तो बाद में इंडिया जाके अपना एक्सचेंज करा लेंगे, भले ही 100, 200, 300 का नुकसान होगा एक्सचेंज रेट में, बट एटलीस्ट मैं फंसूंगा नहीं कहीं पे। पहले यहाँ का सिस्टम देखते हैं, क्योंकि रशिया का फर्स्ट टोल है ये मेरे लिए, तो रशिया टोल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो चलो जी एक बार देखते हैं। मुझे लग रहा है, अरे मैं तो लेफ्ट हैंड पे कोई है भी नहीं, मुझे उतर के शायद से रिसीट लेनी पड़ेगी। रिसीट मिलेगी यहाँ? हाँ रिसीट मिलेगी, रुक जाओ जरा, उतरना पड़ेगा मुझे। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पहले से ही रिसीट निकाल रखी है। 2323, नाइस। ओह चलो जी निकला जाए, पीछे आ गई हैं गाड़ियाँ, ठीक है, क्योंकि बड़ी तेज तेज आती हैं। ओके तो भाई ऐसी सी कुछ रिसीट मिली है। आप लोगों को लेफ्ट राइट थोड़ा अलग समझ आ रहा होगा, 2323 करके लिखा हुआ है, इसके ऊपर रशियन में कुछ कुछ दिया हुआ है, पीछे एक बार कोड है। तो ये मुझे लग रहा है कि जब मैं पहुंचूंगा वहाँ पर मैं इसको डालूंगा, इसको कार्ड को, कार्ड तो नहीं है, पतला सा पेपर है एक, ठीक है। उसके पीछे भाई इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, इसके पीछे जो लाइन दे रखी है ना, ये पूरी चमक रही है, देखो कैमरे पे हल्का हल्का शाइन मार रही होगी, ठीक है। और ये छूने में ऐसा लग रहा है कि कुछ स्कैनर वगैरह कुछ हो, बट ये भाई बहुत एक्सपेंसिव टोल है सीरियसली। मैंने 2-3 लोगों की वीडियोस देखी थी, ठीक है, बहुत महंगा टोल है भाई, ये बहुत एक्सपेंसिव टोल है। मतलब शायद से मैं बोलता रहता था ना आपको कि चाइना के मोस्ट एक्सपेंसिव टोल्स हैं, तो अब शायद से मोस्ट एक्सपेंसिव टोल आज हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि कितने रुपए देते हैं हम। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, रेंज तो नहीं, 19,020 किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी, ठीक है, दिखा देता हूँ। 19,020 भी नहीं, 19,026 किलोमीटर चल चुकी है लगभग। और इसके बाद अब जब मैं टोल पे करूँगा ना, तो आपको बताऊँगा कि कितने किलोमीटर का कितना टोल पे किया है मैंने रशिया में, क्योंकि अभी तक कोई टोल नहीं पड़ा, तो मुझे लग रहा है सारा वसूल इसी बार में कर लेंगे, एक ही बार में। दूर से मैंने देखा, मुझे लगा फिर से टोल आ गया, बट ऐसा नहीं है भाई, एयरपोर्ट के लिए ये राइट में निकलना है। तो अभी जो एक्सप्रेसवे का हमने मुश्किल से यहाँ से कितना 26 पे दिखाया था मैंने, 2 किलोमीटर आए हैं, तो ये एग्जिट का दिखा दिया इन्होंने। तो मुझे लग रहा है जिसको एयरपोर्ट जाना होगा उसका फिर यहाँ से टोल कट जाएगा, क्योंकि अभी पे तो किया नहीं, वो वाला कार्ड बेसिकली हम यहाँ पर डाल के, और आगे का जितना है वो एक बार में ले लेंगे, 100-200 जो लेना है, शायद से, कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बनाने का यही मोटिव है, क्योंकि वहीं से शुरू हो रहा था एक्सप्रेसवे, तो जो लोग एयरपोर्ट जाएंगे उनका क्या, वो थोड़ी इतना ज़्यादा पे करेंगे, तो इसलिए जिनको एग्जिट लेना है एयरपोर्ट के लिए वो यहीं से ही पे करके और फिर निकल जाएंगे, और हमारा जो फटका पड़ेगा मोटा वाला वो आगे पड़ेगा। सामने देखना भाई, प्लेन उड़ रहा है, मस्त एयरपोर्ट है भाई, प्लेन तो उड़ेगा ही, ये देखो। ओह बाय द वे भाई, आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, रशिया की फ्लाइट्स में ना इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि प्राइजेस में एकदम आग लग रखी है, सीरियसली इतनी महंगी फ्लाइट्स हैं, इतनी महंगी फ्लाइट्स हैं, मैं क्या बताऊं। और डायरेक्ट फ्लाइट इस टाइम पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। जब मैं सोच रहा था यही चीज़ की, जब मैं लास्ट टाइम आया था रशिया, कितना सही था भाई, सब कुछ कितना सही था, ना ही तो सिम कार्ड की झंझट, ना इंटरनेट की झंझट, ठीक है। उसके अलावा अपना कम्युनिकेशन गैप तो ऑब्वियसली था, बट ट्रांसलेटर से आराम से हो जाता था, ठीक है। इंटरनेट बेसिकली सबसे ज़्यादा इशू है इस टाइम पे, ठीक है। और फ्लाइट्स सबसे इजीली, फ्लाइट्स भाई, फ्लाइट्स इतने इजीली मिलती थी। मॉस्को में डायरेक्ट आया था, वापसी भी मॉस्को डायरेक्ट से, मॉस्को टू दिल्ली भी डायरेक्टली गया था, कहीं बीच में कोई लेवर नहीं, ठीक है। और फ्लाइट्स की टिकट मुझे याद है 20-22 हज़ार रुपये की डायरेक्ट फ्लाइट कराई थी मैंने। इस टाइम पे 40-40, 45-45 हज़ार के टिकट्स हैं, सोचो। और डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से है ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता, इतने अच्छे रिलेशन है इंडिया से, इतने अच्छी फ्रेंडशिप है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे ले लो, पॉलिटिकल लेवल पे ले लो, ठीक है, या फिर हमारे अगर ह्यूमन बीइंग लेवल पे भी देखोगे तो लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि चिढ़ते हैं इंडियन से, ठीक है। और काफ़ी लोग बोलते हैं वैसे रेसिज्म उनको देखने को मिला है रशिया, भाई मेरे को आज तक नहीं मिला। मैं तो काफ़ी अच्छा बिहेवियर रहा हमेशा से। 1-2 बार हो जाता है हर कंट्री में भाई, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बट अगर उसके अलावा बात करूं तो मुझे नहीं लगता भाई रशिया विजिट करने में कोई बुराई है, ठीक है। बट अभी इस सिचुएशन के हिसाब से भाई कितने चेंजेस आ गए हैं, सीरियसली मैं तो यही सोच रहा हूँ 2-3 दिन से कि सिर्फ एक वॉर कितना कुछ चेंज कर देती है, सच में भाई। लो
भाई अभी मेरी नज़र गई हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो 19,043 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं गाड़ी के। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने शुरुआती वीडियो नहीं देखी होगी या ध्यान नहीं होगा, कि हमने जब इंडिया छोड़ा था, नेपाल जब हम एंटर हुए थे, तो लगभग 9,000 किलोमीटर गाड़ी चली थी। ठीक है, तो ऑफिशियली 10,000 किलोमीटर्स आर कंप्लीटेड ऑन दिस रोड ट्रिप। लगभग 10,000 किलोमीटर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं भाई इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे, दिल्ली टू अमेरिका। ठीक है, और होपफुली ये 40,000, 45,000, 50,000 कितनी चलेगी वो पता चल जाएगा होपफुली आपको। ठीक है, बाकी अभी 10,000 कंप्लीट हुए थे। मैंने कहा आप लोगों को एक बार बता दो, इसके ऑटो फोकस में क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है। देखना, जूम इन जूम आउट करते पता नहीं क्या हो जा रहा है। एक बार देखता हूँ इसको क्या स्यापा है। अच्छा, अब समझ आ गया भाई मुझे। तो ये सिस्टम ऐसा है भाई कि जैसे आप लोगों ने एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही एक टोल की स्लिप मिल गई है। अब आप जहां पर उतरोगे ना, वहां पर वो स्लिप डालोगे, उस बेसिस पे लोग कैलकुलेट करके आपसे टोल का अमाउंट ले लेंगे। ये चीज मुझे ऐसे पता चली भाई कि बीच में ना एक दो पीछे लिखा होता टोल, तो मैंने कहा इतनी जल्दी टोल आ गया, क्योंकि चाइना में बड़ा खराब एक्सपीरियंस था। सिर्फ और सिर्फ ये मान लो 4-5-6 किलोमीटर चला था, नहीं 2-2.5 किलोमीटर चला था इनफैक्ट। ठीक है, और वो टोल था 160 रुपए का। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा यार ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों भाई, 2-4 किलोमीटर में ही टोल कैसे चेंज हो गया? तो बोल रहे कि डिफरेंट अथॉरिटीज के अंडर है। मैंने कहा अथॉरिटीज से क्या मतलब है भाई? इनफैक्ट अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन देखूं, तो मैं तो सिर्फ 2-3 किलोमीटर चलाऊं ना उस रोड पे, तो भाई मैं क्यों पे करूं 160 रुपए 2 किलोमीटर के? कह रहे आपको पे करना पड़ेगा। वो मतलब मैंने उनसे बहस नहीं की, ऑब्वियसली मैंने एजेंट से पूछा था अपने। ठीक है, रही बात भाई इसकी, हाँ इसका बता रहा था मैं। देखो जैसे एक और ये एग्जिट आ गया, तो हर मान लो 10-10, 15-15 किलोमीटर पे इन लोगों ने ऐसे एग्जिट बना रखे हैं, और एग्जिट करते ही आप लोगों को स्लिप देनी है, और स्लिप के बेसिस पे लोग आपसे पैसे ले लेंगे। अब हम लोग एग्जिट करेंगे सबसे एंड में, तो इस वजह से फिर ये कैलकुलेट हो गया लगभग, जहां तक मुझे लगता है 5,500-6,000-7 हजार के आसपास का कुछ टोल है। तो जो भी एग्जैक्ट अमाउंट होगा वो बताऊंगा अभी आप लोगों को। रही बात इसके किलोमीटर्स की, जो अभी इतना एक्साइटेडली मैं आपको बता रहा था, तो इसकी सर्विस भी तो करानी है, वो कैसे दिमाग से निकल गया। तो देखा जाए ऑफिशियली इस गाड़ी को फिर 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं। ठीक है, और 10,000 बोलते हैं, 10,000 तक करा लो। ठीक है, 10,000 पे सर्विस करा लेनी चाहिए। ठीक है, बट 1-2 हज़ार ऊपर भी होगा तो ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। तो ये मान लो 11,000 पे फिर मैं करा लूँगा, क्योंकि अभी 19,000 किलोमीटर हुए हैं और 1,000 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस रह गया है। तो देखा जाए तो फिर ये मान लो 19,055 किलोमीटर्स है, तो 20,000 किलोमीटर के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा एस्टोनिया। और एस्टोनिया में मुझे रुकना भी है 1-2 दिन, तो फिर एस्टोनिया में बढ़िया अपनी सर्विस वगैरह सब करा लेंगे। एस्टोनिया में यार एक्सपेंसिव भी होगी पता है सर्विस, अगर मैं प्राइस के हिसाब से देखूँ तो मुझे करा लेनी चाहिए थी रशिया में, यहाँ थोड़ा चीप होता, बट एटलीस्ट मुझे एस्टोनिया में जो उनको बोलना है, जो मुझे समझाना चाहे, इसका रेडिएटर मुझे एक बार चेक कराना हो, या उसके अलावा जो भी इशू मुझे लगता है कि हाँ मतलब जो मेरे को फील हो रहा है धीरे धीरे, छोटी मोटी चीज़ें, और जैसे पीछे वो निकल गया उसका बक्कल सा जो है, तो वो सारी चीज़ें एटलीस्ट कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, मैं अच्छे से कन्वे करा पाऊंगा। भले ही मेरे 2-3 हज़ार 4 हज़ार ऊपर लग जाएंगे, बट अच्छे से काम हो जाएगा यूरोप में। चलो एटलीस्ट 2.2 किलोमीटर बाद मुझे फ्यूल मिल जाएगा, क्योंकि रेंज इसकी 73 है और अब मैं 100 के नीचे आ गया था भाई। वरना ये एक्सप्रेस वे जो है ना, ये ऐसा है कि यहाँ पर आप 120, 130, 140 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 130 के भी स्पीड लिमिट चल रही है यहाँ पे। ठीक है, बट मैं 120 प्लस 125, 126 पे आराम से क्रूज कर रहा था, बढ़िया मज़ा आ रहा था। बट फिर रेंज नहीं थी, तो मैंने कहा धीरे धीरे चलाया जाए भाई, जब तक इसमें फ्यूल नहीं डलवाते वापस। बाकी यार मैंने ना रूबल्स कन्वर्ट कराए थे इस टोल के लिए, बेसिकली छोड़ के 10,000 के आसपास अमाउंट में छोड़ के, और फिर बाकी सबका फ्यूल डलवा लूँगा अभी, और ताकि टोल पे करने के बाद जो भी पैसे बचेंगे फिर बॉर्डर पे भी मैं फ्यूल अप करवा के जाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि यूरोप में बहुत एक्सपेंसिव है भाई फ्यूल। जितने मेरे पास रूबल पड़े मैं सबका डीजल डलवा लूँगा, सो दैट मेरे पास थोड़ा डीजल हो, जब मैं यूरोप एंटर करूँगा थोड़े पैसे बच जाएंगे। ये आ गया अपना फ्यूल स्टेशन, चलते हैं यहाँ पर डीजल डलवाते हैं। अब तो मेरे को पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, 80 जो है ना वही है अपना फ्यूल स्टेशन, तो 80 वाले पे चलेंगे और अपना फ्यूल अप करा लेंगे फटाक से। यहाँ पर देखता हूँ यार मैं, अगर मेरे को फ्रिज मैग्नेट मिल गया ना, तो फ्रिज मैग्नेट लेना है यार मुझे, क्योंकि फ्रिज मैग्नेट नहीं ले पाया मैं रशिया से। कल देखा हुआ आपने, मैं गया भी था बट फिर वो बंद था, मुझे लगता नहीं कि मिलेगा। बॉर्डर पे शायद से मिल सकता है, बट ये कैसा फ्यूल स्टेशन है भाई, देखना राइट हैंड साइड पे वो दे रखा है 80 80 80, इधर भी है उधर भी है, कहीं पे भी डलवा लो। चलो यहीं डलवा लेते हैं। ओके, अच्छा आगे वाला खाली है, वो कह रहे हैं आगे आ जाओ भाई। चलो जी आगे चल जाते हैं, क्या दिक्कत होगी। यहाँ पर भी है 80, आगे भी है 80, यहीं पे लगा लेते हैं। एक बार देखता हूँ यार कितने रूबल पड़े हैं, जहाँ तक है 15-16 हज़ार तो पड़े ही हैं, तो फुल करा लेता हूँ उसको ना। बट यहाँ पर वापस से देखना पड़ेगा मुझे एक बार कि पहले पे करना है अमाउंट पूरा का पूरा, वैसे वही करना पड़ेगा यार, वो रिटर्न ही करते हैं यहाँ पर ना। मतलब बेसिकली यहाँ पर इनको एक रैंडम अमाउंट बताना पड़ेगा कि हमें इतना
डीजल चाहिए। उसके बाद 1 मिनट ज़रा, दिखाई भी नहीं पड़ रहा, अंधेरा इतना हो रहा है, सनग्लासेस लगा रखे थे। चलो 11 राइट 11 दा। चलो 11 नंबर पे डीजल के लिए अंदर पे करते हैं और फिर जितना अमाउंट बचेगा हमारा वो हम रिटर्न ले लेंगे। अंदर मिल जाए यार फ्रिज मैग्नेट, मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ और यार, पता है मैं ना कजाकिस्तान से लेना भूल गया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, दिमाग भी नहीं आया भाई लिटरली। और एक ही दिन निकला था मैं अलमाटी में एक्सप्लोर करने, उस दिन एकदम माइंड से स्किप हो गया। भाई ये तो बढ़िया बना रखा है इन्होंने मिड में, देखना एकदम क्रिसमस वाइब्स, देख रहे हो। मिल जाएगा यहाँ पे मुझे लग रहा है, भगवान ने चाहा तो मिल जाएगा, भगवान चाहेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। ओके 11 नंबर पे पहले फ्यूल अप करने के लिए बोल दें, कौन से काउंटर पे जाएं। हाँ ये वाला सही है। देखते हैं अभी सामान वगैरह। फ़िलहाल मैं आ गया तो ये बोल रहे वेट करो, इनको थोड़ी इंग्लिश आती थी तो इन्होंने कहा वेट करो एक बार फुल हो जाए उसके बाद पे कर देना। लो भाई फुल टैंक डीजल आया है 3709 रूबल्स का। इनसे पूछा मैंने फ्रिज मैग्नेट सोवेनियर है कि नहीं है, तो उन्होंने बोला है भाई। चलो जी मिल गया, फ्रिज मैग्नेट भी मिल गया। अब देखते हैं कौन से सही समझे भी हैं कि नहीं समझे। चेंज रख लेते हैं पहले अपना। बहुत सारे रूबल्स हो गए यार, सेफ्टी के नाते ना मैंने ज़्यादा ही ले लिया। मुझे लग रहा है कि फ्यूल भी नहीं आएगा इतना, तो ये लेके जा रही है मुझे फ्रिज मैग्नेट्स के पास। मिल जाना चाहिए था, मुझे लग ही रहा था पहले भी, क्योंकि बॉर्डर के पास है ना तो बहुत सारे लोग लेते होंगे। अच्छा हाँ ये रहा। ओके 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 थैंक यू। चलो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही लगता है, बट ये बेसिक्स हैं बड़े। अच्छा इधर भी है क्या? ओके 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 ओके। ये मुझे लग रहा है यहाँ की कोई सिटी है उसके बेसिस पे है ये। बड़ा बेसिक्स है यार, बट ये तो मुझे रशिया ज़्यादा चाहिए था, रेड स्क्वायर वगैरह का या क्रेमलिन का कोई मिल जाता। ये तो कीचेन है रशिया का भाई, 300 रुपये के हैं तो महंगे हैं बट ठीक है, इतना एक्सपेक्ट करता हूँ वैसे हर जगह में। ये सही लग रहा है रशिया 69 मुझे लग रहा है यहाँ का कोड होगा। क्या है बना हुआ है, क्रेमलिन तो नहीं है यहाँ पर है ये। मुझे लग रहा है ये जो सिटी है ना, इस सिटी का है ये। ठीक है चलो, है तो रशिया का ही, एक ले लेते हैं कुछ देख के। यही समझ आया मुझे तो, क्योंकि इस पर रशिया का फ्लैग भी है, रस भी लिखा हुआ है। और ये जो मैं बोल रहा था ना, ये ट्रेबो करके कुछ लिखा हुआ था, तो दिखाता हूँ। ये जो लिखा हुआ है इनका ट्रेबो, ये सिटी का नाम है यहाँ की, क्योंकि हर उस पर लिखा हुआ है। या तो यहाँ की सिटी होगी या तो फिर यहाँ का कोई फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। कुछ और भी ले लेते हैं यार यहाँ से। चलो यार फटाफट ले लूँ, चलते हैं, लेट हो जाएगा वरना। ये बच्चों के लिए कुछ मैंने चॉकलेट्स वगैरह ले लिए हैं, रशियन चॉकलेट्स। ये नहीं समझ आया यार क्या है, बढ़िया सी दिख रही थी चीज़ें बट मैंने ले ली। एक ही लिए, पता नहीं क्या हो, चॉकलेट ही लग रही है। देख लो चॉकलेट है नट्स वाली। हाँ यार तो अच्छी रही है, एक और ले लेता हूँ। चलो जी हो गई है शॉपिंग अपनी रशिया से। इसके अंदर अपना सोवेनियर भी आ गया है, जो कि मुझे चाहिए था बेसिकली। है ना सोवेनियर? हाँ हाँ है सोवेनियर भाई है। साथ ही साथ अपनी गाड़ी का खाना पीना भी हो गया है। मैं सुबह खाना पीना करके निकला था, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। भाई बताओ ये आइटम सारा 2500 रुपये का है। बट ठीक है यार, एक्सपेंसिव तो है बाहर चॉकलेट्स, बट बच्चों के लिए ना हर बार लेके जाता हूँ बाहर से कुछ ना कुछ। बच्चों से मेरा मतलब है भाई मेरे बच्चे नहीं, नीसेस है मेरी 2 छोटी प्यारी प्यारी सी, तो उनके लिए जहाँ जहाँ लगता है मुझे, जैसे रशियन चॉकलेट्स हो गई, स्विस चॉकलेट्स हो गई, जर्मन चॉकलेट्स हो गई, फ्रेंच चॉकलेट्स हो गई, तो ये लेके जाता हूँ। मुझे इतना पसंद नहीं है चॉकलेट वगैरह। इसको रख लेते हैं यहीं पर। इसको ना सेट करूँगा यार, गाड़ी बड़ी अस्त व्यस्त हो रखी है। बाय द वे मैंने बताया नहीं आप लोगों को, बट यहाँ पर हो गया होगा फ्यूल अप। हाँ डेट हो गई ना, ओके थैंक यू। ठीक है हाँ, मैं बता रहा था कि बताया नहीं मैंने आप लोगों को, बट 2 लोग मुझे ज्वाइन करने वाले हैं बेसिकली। ये भी आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ हो गई। ठीक है 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं मुझे कल से फॉर नेक्स्ट 10 डेज़, 10 और 12 डेज़ अराउंड। कौन है, कब आए, कहाँ से आए, ठीक है वो सारी डिटेल्स अगले व्लॉग में दूंगा, नेक्स्ट व्लॉग में, कि कल उनको रिसीव करने भी जाना है मुझे एयरपोर्ट। चलो जी जय माता दी। रेंज बढ़ गई, हाँ जी बढ़ गई 485 किलोमीटर्स। जिसका रीज़न ये है भाई, फुल टैंक होने के बावजूद भी कि गाड़ी हम चला रहे हैं 120 प्लस पे। अब एक बार और फिलअप कराऊंगा। अभी मेरे पास पड़े हैं अच्छे खासे क्या नाम है रूबल्स। लगभग कितना खर्च हुआ है, 2500 और डीजल आया था 3500 कुछ का, तो लगभग हो गए 6000। भाई वो तो 10,000 से ऊपर, 10,000 भी कहाँ, कम से कम 15,000 रूबल पड़े मेरे पास।
चलो अब फालतू में खर्चा नहीं करते कि भाई रूबल खर्च करने हैं, ऐसे तो नहीं है कि यहाँ उड़ाने ही है रूबल, ठीक है। बट ये कोशिश करिए, रोक क्यों रहा है पता नहीं क्यों रोक रहा है, पागल है। ऐसे रोकना नहीं चाहिए वैसे, खास करना रशिया में पता नहीं क्यों रोक के कुछ भी बोलेंगे, जो बोलेंगे उसके बाद बोल देंगे जाओ, ठीक है। मैं तो यही बोल रहा था कि ऐसे मेरे को फूकने नहीं है रूबल, बचेंगे अगर तो मैं इंडिया में जाके वापस से एक्सचेंज करा लूँगा। बट अभी के लिए जितना डीजल आ पाएगा गाड़ी में उतना डीजल भरवा के फिर आगे बढ़ेंगे। अभी भी देख रहे हो, देखो दूसरा रूट भी दिखा रहा है। अभी फिलहाल हम लोग नॉर्थ साइड से जा रहे हैं, देखो, क्योंकि ये वाला है टोल वाला रोड, जो बढ़िया हाईवे देखने को मिल रहा है ना, मक्खन। वरना नीचे वाले से जाते हैं तो वो उसमें टोल कम है उसमें भी, बट कम है, और उस टोल की वजह से फिर हम लोगों को टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा। अचानक से भाई ऐसी भयंकर बारिश होनी शुरू हो गई है, देख रहे हो पूरा पानी भरा पड़ा है, और मेरी गाड़ी 110 पे थी, 115 पे, और अचानक से स्किड खाने लग गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। टायर में इतनी ज़्यादा हवा भी नहीं है, हल्की कमी है हवा, 29 हो रही है सारे टायर्स में। बट भाई भयंकर बारिश, एकदम दिखाई नहीं पड़ रहा था अचानक से, तो एकदम से धीरे करी मैंने 80 85 90 पे। सही है भाई। अभी ना आगे रास्ता कटेगा राइट हैंड साइड पे सेंट पीटर्सबर्ग का, तो बेसिकली सेंट पीटर्सबर्ग जिसको भी जाना होता है वो यहीं से इसी रूट से ही जाता है। बट जहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ूंगा वो मैं मुड़ जाऊँगा एस्टोनिया बॉर्डर के लिए, और वहाँ से अगर सीधा चले जाओगे तो फिर सेंट पीटर्सबर्ग मुश्किल से मैक्सिमम 1-1.5 घंटे का रास्ता, सिर्फ 1-1.5 घंटे में वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचा जा सकता है। बट मैं एग्जिट ले रहा हूँ भाई।